गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग मूवी आई है और ये रिलीज हो चुकी है लास्ट फ्राइडे को। चर्चा का विषय है यह फिल्म का वक्त और फिल्म की जो पटकथा है उसके बारे में मैं एक रिव्यू देना ज़रूरी समझता हूँ। कारगिल वैसे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है और जब कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया, जिसमें भारत की सेना और भारत की वायुसेना ने बहुत प्रमुखता से भाग लिया, संयोगवश उस समय मैं भारतीय वायुसेना का पार्ट था। इसलिए कारगिल युद्ध के बारे में जब भी कोई बात होती है तो मुझे काफ़ी उसके बारे में इंटरेस्ट होता है। कारगिल युद्ध के बारे में एक दूसरा इंटरेस्ट इस कारण से है कि ये मेरे पीएचडी के शोध का विषय है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल है वो विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला अधिकारिता की बात करता है। महिला अधिकारिता एक ऐसा टॉपिक है जो एसए का टॉपिक है और यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक को मैंने डील किया था। विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट इनफ। कुल मिलाकर यह रिव्यू करने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही उपयुक्त समझता हूं। जी हां, कारगिल गर्ल एक महिला की कहानी है जो महिला जमीन से आसमान पर उड़ना चाहती है। लेकिन उस बात उस समय 1999 की है, आज से लगभग 20 साल पहले की। उस समय महिलाओं के लिए डिफेंस कोई डिफेंस का ऐसा फील्ड नहीं था जो कि उनको फैसिनेट करता हो। महिलाएं उस समय डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एकेडमिक्स, टीचिंग ये लाइन सहज में फॉलो करती थी, लेकिन डिफेंस में जाना उनके लिए उस समय आसान नहीं था। वो गुंजन सक्सेना का स्टोरी बताता है कि किस प्रकार एक महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनती है और बनकर युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल और कमाल को दिखाती है। इस पिक्चर को सरन शर्मा ने निर्देशित किया है और गजब का उनका निर्देशन है, इसमें कहना नहीं होगा। और इस पिक्चर में जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी, विनीत कुमार इत्यादि कलाकार हैं। बहुत ही उम्दा कलाकारिता का उन्होंने परिचय दिया है। पहले मैं ये बता दूं कि गुंजन सक्सेना का राइज कैसे होता है। तो जब राइज की बात कहें तो एक साधारण महिला के रूप में गुंजन सक्सेना का राइज होता है, जो कि उड़ते हुए वायुसेना के जहाज को देखकर उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है और यही अट्रैक्शन उनको वायुसेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बहुत ही डेयरिंग की बात है कि एक महिला होकर, उस समय की मैं बात कर रहा हूं जो कि बहुत चैलेंजिंग था। एयरफोर्स जो कि एक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन उस समय हुआ करता था, आज की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उस समय वो हेलीकॉप्टर पायलट बनती हैं और जब कारगिल युद्ध होता है तो उस समय वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रोल में होती हैं। और उनका काम क्या होता है तो युद्धक सामग्री युद्ध क्षेत्र में पहुंचाना, साथ में जो घायल हो गए हैं या जो शहीद हो गए हैं उनको बॉडी को लाना और उनके आगे का काम करना, और साथ में साथ निगरानी करना और कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ये सारा उनका एक्टिविटी का टोटल उनका काम रहा है। तो इस प्रकार की उनके काम है। और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स पर यह पिक्चर रिलीज हुई है धर्मा प्रोडक्शन के तहत, और इसमें तमाम प्रतिक्रियाएं अभी आ रही हैं। कुछ लोग सराह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो पॉइंट है वो है वायुसेना की आपत्ति का। भारत की वायुसेना ने पिक्चर के कई पहलुओं पर आपत्ति दर्शाई और लिखित में उन आपत्तियों को उन्होंने बताया। और
कि भारतीय वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना के जो कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई। उसमें यह कहा गया है कि जेंडर का जो वहां पर चित्रण किया गया है, जेंडर इक्वलिटी का, उसमें यह दिखाया गया है कि भारतीय वायुसेना में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त था। लेकिन इसके बावजूद ये रिलीज हुई है और ये रियल स्टोरी पर आधारित है, रियल लाइफ है गुंजन सक्सेना की। और इस प्रकार ये वायुसेना ने इसमें कहा है कि ठीक है, इसमें वायुसेना की तमाम बातें दिखाई गई है, वायुसेना कैसे महिला ट्रेनिंग करती हैं, सीनियर का उनको कैसे सहयोग प्राप्त होता है, और ये तमाम सी उनको बातें उसमें कही गई है। लेकिन अंत में ये पिक्चर रिलीज हो जाती है और उसमें यह भी दिखाया गया है पिक्चर में कि किस तरह से एक महिला को चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तब जबकि महिलाओं के लिए डेडिकेटेड टॉयलेट का अभाव है, चेंजिंग रूम का अभाव है। यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार इन तमाम चैलेंज के बावजूद उन्होंने ये सारा काम किया है। और जब ये पूछा गया, जो महिला पायलट है गुंजन सक्सेना जिनके रियल आधारित है, तो उन्होंने कहा है कि केवल मैं ही नहीं थी, बल्कि वायुसेना में उनके बैच में उनके पहले 6-7 लड़कियां थी। और जब अकादमी वो एयरफोर्स एकेडमी पहुंचती थी तो उस समय वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि 2 साल उस समय हो चुका था, और उस समय उनका जो पोस्टिंग था उधमपुर बेस था, वायुसेना का एडवांस बेस है उधमपुर, वहां पर उनका था। और थोड़ा समय लगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में और उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा उस समय। और यही एडजस्टमेंट का समय जो तो है एक्चुअली पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है इस बात में कि किस तरह से उनका ये सारा काम होता है। अब इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है इस पिक्चर में कि ये विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है कि किस प्रकार महिला को इसमें विमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से दिखाया गया है इस पिक्चर में। और आज का स्थिति कैसे बदल गया है, जो स्थितियां बदली है उसमें गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं के लिए आज अहम भूमिका है। सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय वायुसेना में, भारतीय नेवी में और इंडियन आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का दर्जा मिल रहा है। सरकार ने नियम बना दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट से इसकी बात हो गई है। लेकिन महिलाओं ने आज की तारीख में अपनी क्षमता, लगन और दृढ़ता से लड़कियों को आसमान में उड़ान भरने की प्रेरणा दी है। अब गुंजन युद्ध क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट थी। उन्होंने कारगिल युद्ध में यह कारनामा किया और इसलिए उनकी प्रसिद्धि है और इसी पर यह पिक्चर आधारित है। तो उनका तमाम काम था, उस काम को उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ किया और गुंजन सक्सेना के इस काम को भारतीय वायुसेना ने भूरी भूरी प्रशंसा किया। उनको कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिस तरह से उन्होंने कारगिल में ये रोल निभाया और उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। उनकी ये कहानी है इसी वीरता, इसी शौर्य की। तो इस रूप में, मूल रूप में उनके पायलट बनने और उसके बाद खुद को स्थापित करने और इस दौरान उनका जो संघर्ष है उसको पिक्चर में चित्रित किया गया है। समाज की इस धारणा को भी यह पिक्चर एक्चुअली चुनौती देता है कि सेना में शामिल होना, पायलट बनना केवल पुरुषों का काम है और महिलाएं ऐसे काम नहीं कर सकती है। पटकथा ठीक है अगर आप इस पिक्चर को देखें। निर्देशन के बारे में मैंने कहा कि गजब का निर्देशन है और इस तरह की बात है। पुरुष पायलटों और अधिकारियों को फिल्म के ज्यादातर हिस्से में दिखाया गया है और कभी कभी दिखाया गया है कि पिक्चर में गुंजन सक्सेना एक्चुअली गुंजन लोग नफरत करते हैं, उनके जो सहकर्मी हैं किसी महिला के यूनिट में आ जाने से किस तरह से असहज फील हो रहा है, ये सारी बातें उसमें दिखाई गई है। वायुसेना ने इन्हीं बातों पर आपत्ति किया, लेकिन गुंजन सक्सेना ने किस तरह से मुश्किल के दौर में अपने आप को स्थापित किया और साबित किया कि एक महिला भी वो सारा काम कर सकती है जो कि एक पुरुष कर सकता है। और क्लाइमेक्स में इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया गया है और दर्शकों को बांधे रखने में ये पिक्चर सफल होता है। अगर आप देखें कि गुंजन की भूमिका में जो निभाया है जाह्नवी कपूर ने, गुंजन की भूमिका, द कारगिल गर्ल की भूमिका उन्होंने निभाया है, रियल स्टोरी में है। और जाह्नवी कपूर जो गुंजन सक्सेना रियल है उनसे मिली भी हैं और इस पिक्चर को शूट करने के पहले। इसमें उनकी भूमिका आदि बहुत अच्छी है और साथ में वो काफी अच्छी भी दिख रही हैं। और उनके जो पिता हैं गुंजन के, अशोक कुमार सक्सेना, पंकज त्रिपाठी चिरपरिचित अंदाज में है। मां कीर्ति सक्सेना का भी रोल है
उनका अच्छा रोल है और इस प्रकार जो कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका में भी ये दिखाया गया है। कुल मिलाकर ये पिक्चर प्रेरणा का पिक्चर है जो बताता है कि महिलाएं भी अब युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर सकती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस आज जो मनाया जा रहा है उसमें आज प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि एनसीसी को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेनिंग देगा और इन लोगों को बॉर्डर पर भी तैनाती होगी। कुल मिलाकर अब महिलाओं के लिए डिफेंस एक महत्वपूर्ण एरिया बन चुका है, उनको परमानेंट कमीशन बन गया है। और यह पिक्चर गुंजन सक्सेना का जो पिक्चर है वो बताएगा और दर्शकों को जरूर ये सीख देगा कि अब महिलाओं के लिए भी डिफेंस जो है एक अट्रैक्टिव कैरियर बन गया है। जो महिलाएं पहले लोग सोचते थे कि किस तरह से ये बात आएगा, किस तरह से उनको एडजस्टमेंट होगा, युद्ध क्षेत्र में महिला लोग का कैसे तैनाती हो सकता है, लेकिन ये मिथक अब दूर हो गया है। अब ये वैसी बात नहीं है कि महिला नहीं जा सकती हैं। इस पिक्चर का गीत, संगीत और इनकी जो पूरा जो एक तरह से अट्रैक्शन है वो देखने लायक है। इस पिक्चर को आप जरूर देख सकते हैं और इस पिक्चर में सब कुछ है, आपको लव भी मिलेगा, एवरीथिंग पार्ट आपको मिलेगा और कलाकार ठीक ठाक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो टेकअप, जब पायलट जो है हेलीकॉप्टर में बैठकर टेकअप करता है और उसका दृश्य और मन में जो फील आता है वो गजब का है। इसमें क्लियर कर दिखाया गया है। और ये अवसर है तब जब कारगिल के मैदान में जाना है, युद्ध के मैदान में है, जहां पर घात लगाकर घुसपैठिए बैठे हो और वहां पर एक लड़की, एक वायुसेना की लड़की पायलट जहाज को उड़ाकर जाती है और वहां पर बखूबी काम करती है। शौर्य का जो उन्होंने गाथा रचा है वह अद्भुत है, वह देखने लायक है। और यही शौर्य की गाथा मुझे प्रेरणा की है कि इस पिक्चर के बारे में मैं कुछ आपके सामने शेयर करूं। यह वीडियो आपको NKT IAS के तरफ से प्रस्तुत किया गया। ये पिक्चर का रिव्यू कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसके बारे में और कोई जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं। और निवेदन है, अगर ये स्टोरी अच्छा लगा, ये रिव्यू पिक्चर का अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।